स्क्रीन। मैं मंच को नमन करती हूँ। अमृत बिसारिया का आप सभी को दुबई से स्नेह भरा नमस्कार। अमृत प्रवाह अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच दुबई की धुन मन की युगल प्रवाह में मैं अपने विशिष्ट साहित्यकार, गीतकार, गजलकार को आमंत्रित करती हूँ, जो अपने मन में ऐसी धुन बिखेरेंगे जिससे सुनकर आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। आज के इस एपिसोड में मन की धुन बिखेरने आ रहे हैं गीतकार आदरणीय अभिदा भारत से, सुर साधिका आदरणीय अनीता त्रिपाठी जी भारत से, जो न केवल शब्दों के साधक हैं बल्कि समाज के मार्गदर्शक भी हैं। आज साहित्य की दुनिया में अपने काव्य का परचम लहराने वाले विशिष्ट और मूर्धन्य कवि साहित्यकार किसी परिचय के मोहताज नहीं होते हैं। आप सभी ने इन्हें सुना होगा, समझा होगा और जानते होंगे। यह नया एपिसोड शुरू करने के पहले मैं माँ शारदे की एक छोटी सी वंदना प्रस्तुत करती हूँ। हे वाग्य देवी, तुम ही सजीवनी पाते हैं विचार। हे वाग्य देवी, तुमसे ही संजीवनी पाते हैं विचार। तुम्हारी कृपा से खिलते हैं ज्ञान के फूल हजार। संसार की अंधियारी राहों में तेरा ही है प्रकाश। संसार की अंधियारी राहों में तेरा ही है प्रकाश। तुम्हारी महिमा अपरंपार, हे वीणावादिनी माँ, हे वीणावादिनी माँ। तुम्हारी वंदना से दूर होते हैं संशय और अज्ञान। तुम्हारी वंदना से दूर होते हैं संशय और अज्ञान। शस्य श्यामला वीणा वादिनी, शस्य श्यामला वीणा वादिनी, दो ज्ञान का वरदान, दो ज्ञान का वरदान। इसके आगे अब मैं माइक आदरणीय अभिदा के हवाले करती हूँ आगे के प्रोग्राम को मंच पे संभालने के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है अभिदा, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। ईश्वर से आपके स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हुए मैं आज का कार्यक्रम आरंभ करता हूं। मित्रों, अमृत प्रवाह अंतर्राष्ट्रीय साहित्य मंच दुबई और इस मंच से धुन मन की बैनर तले आज हमारा कार्यक्रम युगल प्रवाह प्रारंभ होने जा रहा है। और इस कार्यक्रम के लिए हमारा साथ दे रही हैं दिल्ली से हमारी बहन डॉक्टर अनीता त्रिपाठी जी, और आदरणीय आशीर्वाद स्वरूप हमारे साथ उपस्थित रहेंगी हमारी बड़ी बहन अमृत बिसारिया जी, जिनका वरद हस्त हमारे ऊपर रहता है। तो हम लोग बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं, निष्कंटक रहते हैं कि चलो दीदी साथ में है तो फिर कोई चिंता की बात नहीं है। तो वो जब साथ में है उनको देख के बड़ा अच्छा भी लग रहा है। तो मित्रों, इस पटल को और आदरणीय डॉक्टर अमृत बिसारिया जी को नमन करते हुए चलिए आज का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाता है। और आज हमारे बीच में, हमारे साथ में जो कवित्री उपस्थित हैं, जैसा कि मैंने बताया डॉक्टर अनीता त्रिपाठी, आप गाजियाबाद के रहने वाली हैं, दिल्ली की रहने वाली हैं, और इसी के साथ बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा पढ़ती हैं। यही नहीं, आप सामाजिक कार्यों में भी आपकी बहुत ज़्यादा सहभागिता रहती है। और सबसे जो अच्छा कार्य जो मुझे अच्छा लगता है कि मैं टीचर्स का मैं हमेशा जो है वंदन करता हूँ। आप एक शिक्षिका हैं, इस नाते मैं आपका पुनः अभिनंदन करता हूँ कि एक शिक्षक जो है वो हमारे देश के लिए कितना बड़ा कार्य करता है। या तो एक सीमा पर सिपाही होता है जो देश की रक्षा करता है, या एक शिक्षक होता है जो देश में रह कर के हमारे बच्चों को इस योग्य बनाता है कि वो देश को आगे बढ़ा सकें, चला सकें, हमारी संस्कृति की रक्षा कर सकें। तो इतना अनुपम कार्य करने वाली आदरणीय डॉक्टर अनीता त्रिपाठी जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप अपनी प्रथम रचना हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत करें। स्वागत है आदरणीय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। सर्वप्रथम माँ शारदे के चरणों में नमन करते हुए अपनी बड़ी बहन, मातृत्व समेटे हुए हमारी अमृत बिसारिया मैम, आपके स्नेहिल सान्निध्य और स्नेहिल आमंत्रण के लिए अभिभूत हूँ, बहुत आनंदित हूँ कि आपने अपने इस समृद्ध पटल पे मुझे अवसर दिया। एक बार पुनः धन्यवाद। और इस कार्यक्रम के सूत्रधार हमारे बड़े भैया आदरणीय अभिदा को
बहुत बहुत प्रणाम। और रचना प्रारंभ करने के पहले मैं माँ अधिष्ठात्री के चरणों में एक मुक्तक रखना चाहूंगी। प्रेम तपस्या त्याग समर्पण प्रीत का एक संबंध लिखूं। प्रेम तपस्या त्याग समर्पण प्रीत का एक संबंध लिखूं। अमर प्रेम की पावनता बस जाए वो अनुबंध लिखूं। उस अधिष्ठात्री विद्या की अनुकंपा ऐसी हो जाए। उस अधिष्ठात्री विद्या की अनुकंपा ऐसी हो जाए। उन्मुक्त लेखनी हो मेरी, मैं तोड़ के हर प्रतिबंध लिखूं। मैं तोड़ के हर प्रतिबंध। बहुत धन्यवाद। माँ शारदे के चरणों में वंदन करते हुए मैं अपना एक गीत आजकल के संबंधों पे को पूर्ण रूप से है। जिस तरह आज चारों तरफ संबंधों को देखो तो सभी जगह मान मर्दन हो रहा है, तो उसी पे मैंने लिखने का एक प्रयास किया है कि स्वागत एक साथ रहते हुए भी लोग एक दूरी बना के रखे हुए हैं। दोनों तरफ है प्रेम कदाचित, दोनों तरफ है प्रेम कदाचित, होती प्रतीत एक दूरी है, होती प्रतीत एक दूरी है। दोनों ने खुल कर की बातें फिर भी व्यथा अधूरी है। वाह दोनों ने खुल कर की बातें फिर भी व्यथा अधूरी है। दिन की थकन लपेटे तन पर, ना जाने क्या बोझ है मन पर। दिन की थकन लपेटे तन पर, ना जाने क्या बोझ है मन पर। बिना मिले ही संग चल रहे, रेल की पटरी सा जीवन भर। दोनों भरे भरे भीतर से, दोनों भरे भरे भीतर से, क्यों शब्द विराम जरूरी है। दोनों ने खुल कर की बातें फिर भी व्यथा अधूरी है। दोनों ने खुल कर की बातें फिर भी व्यथा अधूरी है। और अगला बंद देखिएगा कि संघर्षों की बलिवेदी पर क्या क्या भेंट चढ़ाऊं मैं। संघर्षों की बलिवेदी पर क्या क्या भेंट चढ़ाऊं मैं। कब तक प्रत्युत्तर पाऊंगी, किससे विपदा गाऊं मैं। कब तक प्रत्युत्तर पाऊंगी, किससे विपदा गाऊं मैं। हर एक हाँ में एक ना भी है, एक हाँ में एक ना भी है। ये कैसी मंजूरी है, ये कैसी मंजूरी है। दोनों ने खुल कर की बातें फिर भी व्यथा अधूरी है। दोनों तरफ है प्रेम कदाचित। और जिस तरह आजकल बहुत ही जल्दी संबंध विच्छेद हो जा रहे हैं, तो उस पे कहना चाहूंगी कि बिन सोचे उन्माद के मद में सप्तपदी की कर ली फेरे। बिन सोचे उन्माद के मद में सप्तपदी की कर ली फेरे। जब तक बात समझ में आए, लोक लाज मर्यादा घेरे। जब तक बात समझ में आए, लोक लाज मर्यादा घेरे। और मन का मेल नहीं जब दिल में, रहना क्यों मजबूरी है, रहना क्यों मजबूरी है। दोनों ने खुल कर की बातें फिर भी व्यथा अधूरी है।
दोनों तरफ है प्रेम कदाचित, होती प्रतीत एक दूरी है। दोनों ने खुल कर की बातें, फिर भी व्यथा अधूरी है, फिर भी कथा अधूरी है। बहुत बहुत प्रणाम सभी को, बहुत बहुत सादर धन्यवाद। और इतनी अच्छी रचना जो आपने सामयिक विषय पर रखी है, और बहुत सही बात है कि दोनों ने की मिलकर बातें फिर भी व्यथा अधूरी है, तो मन कहीं से संतृप्त नहीं हो पा रहा है। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि रेल की पटरी की तरह साथ-साथ तो हैं लेकिन दूर-दूर हैं। एक मैंने भी ऐसे ही लिखा था, जिसमें मैंने जो है क्षितिज को लिया था कि आसमान और धरती मिलते तो दिखते हैं, लेकिन वो वास्तव में बहुत दूर हैं। तो आजकल के रिश्ते कुछ ऐसे ही हो गए हैं कि मन संतृप्त नहीं हो पा रहा है, कहीं से कहीं, कहीं से कहीं मिल रहा है। चलिए, बहुत अच्छी रचना, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बधाई आपको। और बिल्कुल। आजकल और ये 2 पंक अब जी। हाँ सर, बोलिए, बोलिए। हाँ, नहीं, नहीं आप मैं आपको बुलाना चाह रही थी। हाँ, बुलाइए, बुलाइए। हाँ, चलिए स्वागत है। जी हाँ। एक बार पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद। अमृत प्रवाह दुबई मंच, इतना समृद्ध पटल कि यहाँ पे आना ही एक सौभाग्य का विषय है, और आज इस पटल पे बहुत ही बेहतरीन साहित्यकार हमारे साथ हैं। आज हमारे बीच एक ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व विराजमान हैं, जिन्होंने प्रशासन, साहित्य, कला, संस्कृति के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। डॉक्टर अभिदा भारत सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वे एक कुशल अभिनेता भी हैं। आपने फिल्म, धारावाहिक, संगीत एल्बम, अनेक डॉक्यूमेंट्री तथा रंगमंच पर प्रभावशाली अभिनय भी किया है। जबकि आपके नाटक दूरदर्शनों में भी दूरदर्शन पे प्रसारण, ये बहुत बड़ी बात है, और हमारा राष्ट्रीय चैनल है, और हमारे बीच में ऐसे वरिष्ठ साहित्यकार का होना हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। संगीत के क्षेत्र में भी आपने राष्ट्रीय गायन प्रतियोगिता में आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया। आपके जी, चलिए व्यक्तित्व एवं बस इतना कृतित्व पर इतना इतना काफ़ी है। चलिए नहीं लंबा हो भाई, जाएगा ज़्यादा। इतना विशाल और समृद्ध व्यक्तित्व हमारे साथ में है, तो बनता है हमारा, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पटल जी पर। हाँ। और आप अपनी रचनाओं से हमें हमारे ज्ञान में श्रीवृद्धि करिए। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद इतने सुंदर शब्दों से बुलाने के लिए। आजकल एक नई चर्चा चली थी, जब मोदी जी ने एक टॉफ़ी टीवी पे दिखाई थी, और उसके बाद से ऐसी चर्चा चली है, पूरे विश्व में भले ही कम चली हो, हिंदुस्तान में तो बहुत चली। तो 2 पंक्तियाँ उसी पर प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मेलोडी बन गई उनकी, समझ कोई नहीं पाया। मेलोडी बन गई उनकी, समझ कोई नहीं पाया। कभी हत्थे ना आता था, कभी हत्थे ना आता था, हमारे कब्जे है यूरोप। कभी हत्थे ना आता था, हमारे कब्जे है यूरोप। तो मेलोडी की जो है ये बात है, और इसको लोग समझ नहीं पाए, उसको किसी और ढंग से कहने लगे। और चलिए इसी परिप्रेक्ष्य में कुछ बातें, जो जिस प्रकार से जो एक देश जो ईरान और अमेरिका के बीच समझौता कराने की कोशिश करता रहता है अक्सर लाइमलाइट में आने के लिए, और उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। बहुत सी बात कह डाली, मगर एक बात बाकी है। बहुत सी बात कह डाली, मगर एक बात बाकी है। जो दिल में रखी है बरसों, वो कहनी बात बाकी है। अभी तो हौसले हमने दिखाए हैं बहुत कमतर। अभी तो हौसले हमने दिखाए हैं बहुत कमतर। हुआ केवल है ऑपरेशन, हुआ केवल है ऑपरेशन। अभी पीओ के बाकी है, अभी हुआ केवल है ऑपरेशन। अभी पीओ के बाकी है। अजब से लोग हैं देखो, जबरिया तमगे लेते हैं।
बने हैं पॉलिसी मार्शल, बने हैं पॉलिसी मार्शल, फील्ड में गिरना बाकी है। बने हैं पॉलिसी मार्शल, फील्ड में गिरना बाकी है। वो डर कर कूद जा बैठा टरम चचा की गोदी में, वो डर कर कूद जा बैठा टरम चचा की गोदी में। है वो बर्बाद पहले से, खत्म होना बस बाकी है। वो है बर्बाद पहले से, खत्म होना बस बाकी है। और देखिए अंतिम है कि मिलोनी और मोदी ने बहुत हैं काम कर डाले, समूचे विश्व में बजना, समूचे विश्व में बजना हमारा डंका बाकी है। समूचे विश्व में बजना हमारा डंका बाकी है। तो आदरणीय बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए मैं आपको दो पंक्तियों से आमंत्रित करूंगा कि धुआं भरता रहा आहें, कोई सुनने नहीं आया। धुआं भरता रहा आहें, कोई सुनने नहीं आया। उसी की राख के किस्से सुने जाते हैं चाव से, उसी की राख के किस्से सुने जाते हैं चाव से। जी आदरणीय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। बहुत। और मैं एक छंद सुनाना चाहूंगी जो मैंने एक जी मित्रों पर लिखा है, जो मेरा जी नजरिया है कि मित्र किस तरह होना चाहिए। इस संघर्ष प्रण में जो तप के निखर जाए, ओज का प्रसार जैसे स्वर्ण होना चाहिए। संघर्ष प्रण में जो तप के निखर जाए, ओज का प्रसार जैसे स्वर्ण होना चाहिए। और चाहिए वो धैर्य जो धारिणी धरा सी हो, चाहिए वो धैर्य जो धारिणी धरा सी हो। शांत सौम्य संयमित तृण होना चाहिए। वाह मेरे सारे अवगुण गुण को जो जानता हो, मेरे सारे अवगुण गुण को जो जानता हो, जीत में भी हार में भी साथ होना चाहिए। और चाहिए। चाहिए नहीं अनेक, चाहिए नहीं अनेक, किंतु मात्र ऐसा एक। चाहिए नहीं अनेक, किंतु मात्र ऐसा एक। मेरा मित्र मात्र मात्र कर्ण होना चाहिए। मेरा मित्र मात्र मात्र कर्ण होना चाहिए। तो ऐसी मेरी मान्यता है कि बहुत एक लंबी फहरिस्त नहीं होनी चाहिए, एक मित्र ही काफी अगर कर्ण जैसा हो, जो सारे गुण अवगुण को अपना ले। बहुत धन्यवाद बिल्कुल आदरणीय। और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। और अब मैं चाहूंगी आपको सुनना, क्योंकि बहुत मुश्किल से मिलते हो आप। और नहीं नहीं चाहती नहीं नहीं, अभी आप और सुनाइए, एक क्षण से काम नहीं चलेगा। अभी और सुनाइए। चलिए एक मैंने अपने एनिवर्सरी पे एक गीत लिखा था और स्वागत है, अपने वेरी गुड। हाँ ये हुई बात। मैं वो सुनाना चाहती हूँ। आज दीदी भी हैं तो सामने सुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है। मेरा हर पग, स्वागत है आपका। धन्यवाद। मेरा हर पग बढ़ेगा तुम्हारी डगर, कोई दूजा सहारा नहीं चाहिए। है नयन में बसी बस तुम्हारी छवि, कोई दूजा नजारा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ठोकरों में है मेरे जहां की खुशी, जिसमें शामिल न हो गर तेरा साथ तो। ठोकरों में है मेरे जहां की खुशी, जिसमें शामिल न हो गर तेरा साथ तो। मन की तेरी पे रोशन दिया ही बहुत, मन की देहरी पे रोशन दिया ही बहुत।
कोई सूरज सितारा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। है नयन में बसी बस तुम्हारी छवि। राह कितना कठिन हो मगर है पता, साथ तू है तो हर राह आसान है। राह कितना कठिन हो मगर है पता, साथ तू है तो हर राह आसान है। मौजों की भी रवानी का लेंगे मजा, मौजों की भी रवानी का लेंगे मजा। कोई साहिल किनारा नहीं चाहिए, है नयन में बसी बस तुम्हारी छवि। कोई दूजा नजारा नहीं चाहिए। और बहुत मन से लिखी है ये पंक्तियां। देह को वर्तिका, वर्तिका दिए की बाती, देह को वर्तिका में बना कर जलूं, तेरे जीवन में गर रोशनी हो सके। देह को वर्तिका में बना के चलूं, तेरे जीवन में गर रोशनी हो सके। साथ तेरे अमावस भी पूनम लगे, कोई रोशन सरारा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और अंतिम पंक्तियां हैं और बड़ी मार्मिक है मेरे लिए। सारी दुनिया के गम से बचा के तुझे, प्राण धन तुझको अंतस में रख लूंगी मैं। सारी दुनिया के गम से बचा के तुझे, प्राण धन तुझको अंतस में रख लूंगी मैं। हर जन्म में मेरे मात्र तुम साथ हो, और कोई दोबारा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। है नयन में बसी बस तुम्हारी छवि, कोई दूजा नजारा नहीं चाहिए। बहुत धन्यवाद, बहुत वाह बहुत वाह। धन्यवाद। देखिए, जिन ढूंढा बहुत तिन पाइयां खूबसूरत, आप। बहुत खूबसूरत। जी, बहुत। और जो आप छुपा रही थी, देखिए मैंने बाहर निकाल लिया उससे गोता मार के सागर में। सच में बहुत बहुत शानदार। बहुत ही। और मैं चंद पंक्तियों से आपको पुकारूंगी। नहीं नहीं, एक एक और एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। कि देखिए पंक्तियां कितनी शानदार हैं। देह की देहरी पे रोशनी, देह की देहरी पे रोशन दिया है बहुत, कोई सूरज सितारा नहीं चाहिए। क्या बात है, कितने सुंदर भाव हैं। और देह की वर्तिका में बनाकर देह को वर्तिका में बनाकर जलूं, तेरे जीवन में गर रोशनी हो सके। देखिए क्या समर्पण है। और सारी दुनिया के गम से बचाकर तुझे, प्राण धन तुझे अंतस में रख लूंगी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। देखिए कितना यहाँ पे कितना कितनी विभिन्नता है आपके उसमें। कि एक और तो आपने रेल की पटरी की बात कही है, और दूसरी ओर जो है ये आपने लाके रखा है। तो दोनों चीज़ों पर आप एक साथ चल रही है, इधर भी और उधर भी। और बहुत सुंदर समन्वय आपने प्रस्तुत किया है। और बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए जी। जी, बहुत धन्यवाद। संबंध जो हमारे आसपास हैं उन सबको मैं दृष्टिगत रखते हुए लिखती हूँ। और ये जी हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो जी ऐसा नहीं जी। है, संबंध जो जैसा देखते हैं वो हमारे ही ऊपर हम लिखें, ऐसा बिल्कुल नहीं बिल्कुल। होता है। और बिल्कुल बिल्कुल। बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा और सुंदर सारगर्भित समीक्षा भी मेरे कविताओं का, मेरी रचनाओं का हुआ, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। और चंद पंक्तियां अपनी ही मैं आपको निवेदित करूंगी कि जी सुनते स्वागत। ही पावन हृदय हो जाता है, सुनते ही पावन हृदय हो जाता है।
अस्तांचल में सूर्य उदय हो जाता है। क्या बात। जिसके जिसके पास हो माधव जैसा मित्र अगर, एक सारथी से ही विजय हो जाता है। एक सारथी से ही विजय हो जाता है। तो इस कार्यक्रम के हमारे सूत्रधार, हमारे बड़े भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके उन्मुक्त कविताओं का मुझे भी सुलभ सुनने का अवसर मिले। स्वागत बहुत है। बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत धन्यवाद। है अभिदा। जी जी आदरणीय, बहुत धन्यवाद। और देखिए, आपके जैसे चुटीले शब्द तो अब नहीं है मेरी इस रचना में, लेकिन चूंकि आपने ये रचना अपनी पढ़ी है तो मुझे भी लगा कि मैं वो अपनी रचना निकालूं। ऐसा अक्सर होता है जो मैं इसमें बताने जा रहा हूँ। वह घटे घूंघट के भीतर से तुम्हारा मुस्कुराना, घटे यानी थोड़ा सा ऊपर हो जाता है जो, वो घटे घूंघट के भीतर से तुम्हारा मुस्कुराना, ज्यों थके पंथी को तेरा ठंडा ठंडा जल पिलाना, वह दवा दांतों में तेरा आचरा जादू सा करता, वह दवा दांतों में तेरा आचरा जादू सा करता, तेरा झुकना लाज से मुझ पे टोना जैसा करता, तेरा झुकना लाज से मुझ पे टोना जैसा करता। देखिए, वो जिस समय पत्नी जो है जब अपने घूंघट को जब दांत से दबा लेती है तो उसमें जो उसकी जो खूबसूरती है, जो उसका लालित्य है, जो वो अवर्णनीय है, उस शब्दों में उसको बयान नहीं किया जा सकता। प्यार है दिखता तुम्हारा जब कटोरा दाल भरता, प्यार है दिखता तुम्हारा जब कटोरा दाल भरता, ताकना तेरा मुझे फिर, अब देख तो रही है पति की ओर और कटोरे में दाल डाल रही, तो क्या होता है? प्यार है दिखता तुम्हारा जब कटोरा दाल भरता, ताकना तेरा मुझे फिर दाल का थाली में गिरना। और इसके बाद जो होता है देखिए, वो और गजब ढाता है। जीभ को बाहर निकाला तुमने दबाया दांत जब, जीभ को बाहर निकाला तुमने दबाया दांत जब, कहता हूँ सच मन हमारा कसमसा उठा था तब। कि वो जो अदा है वो भी बिल्कुल एकदम तीर की तरह लगती है आकर के पति के कलेजे के ऊपर जो है। जीभ को बाहर निकाला तुमने दबाया दांत जब, कहता हूँ सच मन हमारा कसमसा उठा था तब। और देखिए अंतिम पंक्ति है, हम तो हैं अंतिम वो पीढ़ी जिसने घुंघटा देखा है, हम तो हैं अंतिम वो पीढ़ी जिसने घूंघटा देखा है, अब तो घूंघट पल्लू चुनर, अब तो घूंघट पल्लू चूनर सब जगह अनदेखा है, अब तो घूंघट पल्लू चूनर सब जगह अनदेखा है, हम तो हैं अंतिम वो पीढ़ी जिसने घूंघटा देखा है, अब तो घूंघट पल्लू चूनर सब जगह अनदेखा है। तो वो जो लालित जो हम लोगों ने भोग लिया, अब वो किसी को नसीब नहीं होने वाला है। जी जी, वाकई बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब तो कवियों के पास मैटर भी कम हो गया लिखने के लिए। पल्लू दबाना और जीभ निकाल के मुस्कुराना, देखना बिल्कुल कहीं, बिल्कुल। चलना कहीं, ये सारी चीजें, और वो घूंघट में चांद का छुपना, ये सारे पॉइंट्स अब खत्म होते जा रहे हैं लिखने के खत्म लिए। होते जा रहे बहुत हैं। सुंदर, बिल्कुल, आप दोनों की बहुत कविताएं सुंदर। बहुत और सुंदर। सिर्फ ये जी काल्पनिक अभिव्यक्ति रह चुकी है, सिर्फ काल्पनिक, और सच में ये चीजों का साक्षात्कार होना बड़ा बहुत ही मतलब मुश्किल है। और नहीं, बहुत। मेरी नारी तो के प्रेम, मेरी तो यादें हैं ये। नहीं नहीं, जी, हम लोग के हम टाइम में तो हम लोगों थी। का जो एज पल्लू ग्रुप है पे ना। पल्लू पे कितनी कविताएं, कितना साहित्य लिखा जाता था। अब बिल्कुल तो जी पल्लू जी, भी नहीं रहा। नहीं सही रहा। बात है। और तो हमारे मंच के उस पार से बहुत अच्छे अच्छे और बड़े साहित्यकार जुड़ गए हैं। मैं सभी को नमन वंदन कर लेती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। अर्चना पांडे जी, वाह वाह। अनीता जी, वाह। अनुराधा जी भी जुड़ी हैं, बहुत स्वागत है आपका आदरणीय।
बहुत सुंदर लिख रही हैं। अर्चना पांडे जी बहुत सुंदर लिख रही हैं। मेरी कलम से वॉचिंग बहुत सुंदर, बहुत खूब लिख रही हैं और अच्छे-अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। अर्चना पांडे जी भी हैं। अर्चना पांडे जी लिख रहे हैं, हृदय छूने वाली रचना। बहुत सुंदर, रियली। आप दोनों की रचनाएँ एक से बढ़कर एक हैं और सुन कर के हम मंत्रमुग्ध हुए जा रहे हैं, और खास करके अभिदा का संचालन। और इतने सुर लय में आप दोनों गायक और गायिका, बहुत-बहुत फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ और बहुत माइक धन्यवाद। आदरणीय अभि जी के हवाले। जी, जी। तो आदरणीय, चलिए अब आपको निमंत्रित करना है और आपके लिए कुछ बढ़िया सी पंक्तियाँ लेकर के आता हूँ। यही हैं ख्वाहिशें मेरी, हों पूरी ख्वाहिशें तेरी। यही हैं ख्वाहिशें मेरी, हों पूरी ख्वाहिशें तेरी। हमारी ख्वाहिशों का क्या, हमारी ख्वाहिशों का क्या, कभी निकली कभी घुटली, कभी निकली कभी घुटली। तो स्वागत है आदरणीय डॉक्टर अनीता त्रिपाठी जी का। आप आए अपने अगली रचना प्रस्तुत करें। स्वागत है। स्वागत है आदरणीय। बहुत बहुत धन्यवाद। और इतने अनमोल पंक्तियों से आपने मुझे आवाज दी है, तो मुझे भी लगा कि कुछ थोड़ा सा चेंज किया जाए। बहुत हिंदी जी, की जी। रचनाएं, हमने थोड़ा उर्दू की तरफ भी थोड़ा सा टेस्ट बिल्कुल चेंज स्वागत है। करते हैं। और स्वागत है, स्वागत है। एक मुक्तक से प्रारंभ करूंगी कि जी, सबके दिल को भाई जाऊं, सबके मन हाय! को भाई जाऊं, मैं कोई फनकार नहीं हूं। वाह! सबके मन को भाई जाऊं, मैं कोई फनकार नहीं हूं। और खुद के माफिक करूं फैसला, मैं कोई सरकार नहीं हूं। क्या बात है! वाह! सच को सच कहने की आदत, झूठ को झूठा कहती हूँ। सच को सच कहने की आदत, झूठ को झूठा कहती हूँ। जितना मुझको समझ रहे हो उतनी मैं बेकार नहीं हूँ। क्या जितना मुझको बात है! समझ वाह, रहे हो वाह, वाह! उतनी मैं बेकार नहीं हूँ। बहुत बहुत खूब, बहुत धन्यवाद। खूब। और एक गजल चाहूंगी आप लोगों के जी, सामने कि जी। वैसे ज्यादातर मैं हिंदी की ही रचनाएं लिखती हूँ, लेकिन कभी-कभी शौक उमड़ जाता है एक कवियत्री का कि नहीं, नहीं, थोड़ा-सा। बिल्कुल, बिल्कुल भाई। देखिए गज़ल की डिमांड बहुत है मार्केट में। बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे तो तो हम थोड़ा लोग साल भर एक चिल्लाते हैं हिंदी, हिंदी, लेकिन जब कवि सही सम्मेलन बात में है। जाते हैं तो गज़ल सबके साथ चढ़ के बोलती हाँ, है। नहीं लिखने लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत जगहों पे कहा जाता है कि नहीं गज़ल चाहिए, तो फिर मुझे लगा जी, लिखना जी, जी। तो अलग तेवर में है। और आप सभी जी, को जी, जी। निवेदित है कि कोई हमारे हृदय से खेले, ये वाह! बात तो अब आसान नहीं है। कोई हमारे हृदय से खेले, ये बात तो अब आसान नहीं है। हमारे अंतस के द्वार खोले, ये बात तो अब आसान नहीं है। कोई हमारे हृदय से खेले। और शेर है, हमें तो आता है बस मोहब्बत, इश्क चाहत हो या इबादत। मेरे इबादत को ठोकरों में कोई भी तोले आसान नहीं है। कोई हमारे हृदय से खेले, ये बात तो अब आसान नहीं। जिन्हें बुलाना है तुम बुला लो, तुम्हारी महफिल की रौनकों में। जिन्हें बुलाना है तुम बुला लो, तुम्हारी महफिल की रौनकों में। बिना सिफारिश और मिन्नतों के मुझे बुलाना आसान नहीं है। ये हमारे हृदय को। और अगली पंक्तियां हैं, तुम्हें गुमा है रईशपन का,
हमें अजीज़े अना हमारी, तुम्हें गुमा है रईसीपन का। हमें अजीज़े अना हमारी, तुम्हारी शोहरत और दौलतों का असर हो मुझ पर आसान नहीं है। कोई हमारे हृदय से खेले, ये बात तो अब आसान नहीं है। वाह वाह, हमें बहुत खूब। धन्यवाद मैम। हमें यकीन है बस उस खुदा पर, वहीं इबादत को सर झुकेगा। तुम्हारी रहमत की लश्करों में झुके ये सर अब आसान नहीं है। कोई हमारे हृदय से खेले, और हमारे दिल पे हैं लाखों पहरे, हर एक पर मेहरबान नहीं है। हमारे दिल पे है लाख पहरे, हर एक पर मेहरबान नहीं है। जो रूह तक जा सके हमारे, बने हमारा आसान नहीं है। कोई हमारे हृदय से खेले। और मक्ते का शेर है कि ओम दिल की किताब खोले, बहुत कुरेदा है लोगों ने दिल। ओम दिल की किताब खोले, बहुत कुरेदा है लोगों ने दिल। छुपा लिए हैं जज्बात सारे, कोई भी पढ़ ले आसान नहीं है। कोई हमारे हृदय से खेले, ये बात तो अब आसान नहीं है। हमारे अंतस के द्वार खोले, ये बात तो अब आसान नहीं है। बहुत 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 धन्यवाद। शानदार, बहुत बहुत शानदार, बहुत शानदार। बहुत और मैं ये बहुत देख रहा हूँ कि आपका ये जो मैंने पढ़ा था फेसबुक पे, जब आपने इसको डाला था, पोस्ट किया था, तब उसमें मुझे अच्छी लगी थी, लेकिन इतनी ज़्यादा मुझे उस समय, जो आपने आज इसको पढ़ दिया ना, तो जो शब्द जो आपने जो अपने वाणी से जो प्रस्तुत किए हैं, तो मैं ये देख रहा हूँ कि देश की सर्वश्रेष्ठ गज़ल बनने वाली है ये। इसमें मैं कोई बहुत आपके बहुत उसमें नहीं कह रहा हूँ, जो इसके जो शब्द हैं, जो इसके भाव हैं, वो इसको बहुत बड़ा बनाने वाले हैं। तो इसको आप किसी अच्छे स्टूडियो में रिकॉर्ड करवा के इसको वो कराइए, और ये देश की बड़ी गज़ल बनेगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप कहिएगा हाँ, अबिदा जी आपने कभी ये बात कही थी, और ये सत्य होगा, ये आप बहुत देखिएगा। बहुत ही शानदार गज़ल है ये, एक-एक शेर इसका लाखों-लाखों का शेर है, एक-एक शेर इसका, बहुत बेहतरीन। और बड़े आपने इसको वही उससे लिखा है, बड़ी शिद्दत के साथ में इसको लिखा है, और सैल्यूट, मतलब बहुत बढ़िया, हमें तो बहुत पसंद आया। एक-एक शेर लाजवाब इसका, कोई कीमत नहीं, बहुत लाजवाब। बहुत बहुत धन्यवाद। ये गजल आज ही मेरी बड़ी कीमती हो गई आपकी समीक्षा पा करके। और आगे क्या होगा ईश्वर जाने, लेकिन आज मैं अभिभूत हूँ लिख के कि आज सफल हो गई मेरी एक एक शेर। आपने इतना अच्छा समीक्षा किया, दीदी ने सुना, और आप दोनों लोगों के सामने पढ़ने का अवसर मिला, तो मेरे लिए इतना ही, इतने में ही मैं आनंदित हूँ, अभिभूत हूँ। और चूंकि मुझे पता ही नहीं होता कैसे होता है प्रोसेस, बस मुझे लिखना आता है, कैसे रिकॉर्डिंग होती है, कैसे नहीं हो पाता है। तो अभिदा से मैं लूंगी मार्गदर्शन, लूंगी। और बहुत धन्यवाद। और अपने ज्ञान की गरिमा, भाषा की महिमा और साहित्य की साधना जिनके व्यक्तित्व में साकार रूप लेती है, ऐसे आदरणीय हिंदी के विद्वान हमारे अभिदा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी रचनाएं पुनः हम सुनना चाहेंगे। बहुत स्वागत है। जी आदरणीय, बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार। और देखिए, ये जो रचना मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, शुरुआत में कुछ विचित्र सी लगेगी, लेकिन आनंद आएगा। आदरणीय
नैन मिले जब नैनन से मौन नयन बोले। नैन मिले जब नैनन से मौन नयन बोले। नैनन ने थे पढ़ लिए नैनन ने सारे बोल सुने। नैन मिले जब नैनन से मौन नयन बोले। नैनन ने थे पढ़ लिए नैनन ने सारे बोल सुने। नैनन भीतर मन राह गई, नैनन भीतर मन राह गई, रिस प्रीत गई मन भीतर में। मन ने मन की स्वीकार करी, मन प्रीति कही मन से मन ने। और नैनन भीतर राह गई, रिस प्रीति गई मन भीतर में। मन ने मन की करी, मन प्रीति कही मन से मन ने। सुख की अनुभूति भई मन में, मन पुलकित हर्षित भीत भई। सुख की अनुभूति भई मन में, मन पुलकित हर्षित भीत भई। हर्षन में ऋषित गई, दुखिता जल बिंदु उपज गए नैनन में। हर्षन में ऋषित गई, दुहिता जल बिंदु उपज गए नैनन में। नैनन की कोरे भीज गई, छलकाए उठी पलकन कनिका। नैनन की कोरे भीज गई, छलकाए उठी पलकन कनिका। जनु पाती पाए जवाब दियो, जल छलक उठे उनके नैना। जब दोनों का आमना सामना है तो जो आंखों से बातें हो रही हैं, कुछ बोल नहीं मुंह से फूट रहा है, और जब उसके जब नेत्र भीगते हैं तो जवाब में उसके भी नेत्र भीग जाते हैं। तो नैनन की कोरे भीज गई, छलकाए उठी कन कन पलिका। पल कन कनिका। जन पाती पाए जवाब दियो, जल छलक उठे उनके नैना। स्वीकृति जैसे तत्काल मिली, तत्क्षण सिर बख्श दियो अपना। कस बाह पीठ पे जोर गई, कसिकाए लियो दोनों हथना। और बोल मूक और पंगु वाणी, गौर करिएगा, बोल मूक और पंगु वाणी, बस मौन वार्ता में बतिया। मन से मन तार बितार मिले, करे मौन भंग सिसकी सिसियां। ऐसे में क्या होता है, बस आंसू निकल जाते हैं और एक सिसकी की आवाज, रोने की आवाज। क्योंकि वो जो समर्पण जब होता है, जब बिल्कुल दोनों भी जब व्याकुल होते हैं, प्रेम से सब मिलते हैं, तो पहले तो रोना धोना होता है, बाकी तो चीजें सब बाद में होती हैं। तो बोल मूक और पंगु वाणी, बस मौन वार्ता में बतिया। मन से मन तार बेतार मिले, करे मौन भंग सिसकी सिसियां। मन माना कौन विषाद रहा, मन माना कौन विषाद रहा, ना छूवे पावे की मनसा। ये गौर करने वाली पंक्तियां हैं कि मन माना कौन विषाद रहा, न छूवे पावे की मनसा। 100% शुद्ध रही प्रीति, कलुषित भयो को मनना। और देखिए यहाँ थोड़ा हास्य का व्यंग डाला है, पुट डाला है। अध्याय हमार समाप्त भयो, तुमको कछु याद भयो अपना। अध्याय हमार समाप्त भयो, तुमको कछु याद भयो अपना। हम आपन बीती सुनाई रहे, तुम का लगी राही कथा कविता। हम आपन बीती सुनाई रहे, तुम का लगी राही कथा कविता। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बिल्कुल थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा गंभीर हो गया था, आपने बिल्कुल एकदम अलग कर दिया। बहुत ही सुंदर, सच में बहुत ही नैनों की महिमा का वर्णन इतने सुंदर शब्दों में आपने किया। और सच में एक दूसरे से जब मिलते हैं तो क्या रिएक्शन होता है, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया, जी कविता के जी। माध्यम से, अपनी गायन के माध्यम से। अभी रात जब भी जहाँ जिस मंच पे होते हैं, रौनक बढ़ जाती है। धन्यवाद धन्यवाद बहुत धन्यवाद। अच्छी गायकी है आपकी, और सर्व गुण संपन्न कहेंगे। जी 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 अनीता। आशीर्वाद आशीर्वाद आपका। जी बिल्कुल। और सच में इतना बहुआयामी व्यक्तित्व बहुत कम होता है कि एक व्यक्तित्व में ही इतने सारे गुण समाहित हों, ये बहुत कम होता है। तो सच में सल्यूट है कि आप इतना सब कुछ कैसे कर लेते हो।
ऊपर वाले की शायद मेहरबानी, आप लोगों की दुआएं हैं बस। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही बने जी। रहिए आप, और बहुत अच्छा जो लगा। तो मित्रों, देखिए हमारे बीच में, जैसा कि मैंने बताया कि दिल्ली से हमारे बीच में डॉक्टर अनीता त्रिपाठी जी उपस्थित हैं, और बहुत शानदार अभी गज़ल आपने अपनी पेश की थी, और जिसका हम लोगों ने बहुत आनंद लिया, बहुत अच्छी लगी। इसका एक एक शेर लाखों लाखों की भी जिसकी कीमत उससे कहीं ज़्यादा है। उनको मैं इस एक शेर से बुलाता हूँ कि आया हमारे जख्मों पर मरहम लगाने वो, आया हमारे जख्मों पर मरहम लगाने वो, पत्थर से जालिमों ने उसको ही मार डाला, पत्थर से जालिमों ने उसको ही मार डाला। क्या बात तो है, इन क्या इस बात। शेर के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय डॉक्टर अनीता त्रिपाठी जी को। और आज मैं बहुत आनंदित महसूस कर रहा हूँ अपने आप को, क्योंकि आज मुझे बहुत दिनों बाद आदरणीय दीदी का जो है सानिध्य मिला है। तो इससे मुझे बहुत खुशी हो रही है, बड़ा आनंदित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि बीच में 2 बार आपको झटके लगे हैं, जिससे बड़ी तकलीफ हुई। लेकिन चलिए, आज आपके साथ बैठ के वो बहुत अच्छा लगा। ईश्वर को बहुत-बहुत धन्यवाद है, आप हमारे बीच में हैं। और चलिए अनीता जी, स्वागत है। और अनवरत स्वागत आप है साथ आपका में अनीता जी। जुड़ी हैं। धन्यवाद मैम। अनवरत आप साथ में जुड़ी हैं, अस्वस्थ होने के बावजूद, ये बहुत बड़ी बात है मैम। बहुत बहुत आपका आशीर्वाद इसी तरह बना रहे। और अब थोड़ा सा टेस्ट वापस चेंज करते हैं हिंदी की तरफ, जो हमारी मूल विधा है और जो आजकल हो रही हैं, उन सब पे ही मैंने लिखी हुई है इसको। और एक मुक्तक से मैं प्रारंभ करूंगी कि मैं नदी उन्मुक्त पर तटबंध भी स्वीकार है। मैं नदी उन्मुक्त पर तटबंध भी स्वीकार है, राह अगर तुम तक हो तो प्रतिबंध भी स्वीकार है। मैं नदी उन्मुक्त पर तटबंध भी स्वीकार है, राह अगर तुम तक ही हो प्रतिबंध भी स्वीकार है। और तुम अगर गरिमा मेरे सम्मान की रक्षक बनो, तुम मेरे गरिमा अगर सम्मान के रक्षक बनो, तेरे खातिर शर्त हर अनुबंध भी स्वीकार है, तेरे खातिर शर्त हर अनुबंध भी स्वीकार है। और एक समसामयिक रचना है, जिस तरह आजकल हो रहा है चीजें, उसपे थोड़ा व्यथा है, वही मैं गाने का प्रयास करूंगी कि मौन हूँ पर क्यों नजर आता नहीं, मौन हूँ पर क्यों नजर आता नहीं, कंठ है अवरुद्ध पर मैं रो रही हूँ, मैं रो रही हूँ। वक्ष में उपजी है जो ज्वालामुखी, अश्रुओं के अर्घ से मैं धो रही हूँ, मैं रो रही हूँ। मौन हूँ पर क्यों नजर आता नहीं, कंठ है अवरुद्ध पर मैं रो रही हूँ, मैं रो रही हूँ। और एक आशा की किरण है, अस्फुटित और पल्लवित होंगे कदाचित, मैं इसी उम्मीद में धूसर जमी पर, अस्फुटित और पल्लवित होंगे कदाचित, मैं इसी उम्मीद में ऊसर धरा पर, याचना की वीथिका पे बिन रुके, अनवरत एक नेह अंकुर बो रही हूँ, मैं रो रही हूँ। वक्ष में उपजी है जो ज्वालामुखी, अश्रुओं के अर्घ से मैं धो रही हूँ, मैं रो रही हूँ। और जिस तरह आजकल लज्जा और उसका मान मर्दन हो रहा है, जिस तरह रील में लड़कियां फंस गई हैं, उस पे लिखी हूं कि ये प्रगति और स्वार्थ में डूबा चमन, ए प्रगति और स्वार्थ में डूबा चमन, शील लज्जा मूल्यों का है हनन, जिसकी रक्षा को कभी जौहर हुआ, जिसकी रक्षा को कभी जौहर हुआ, अब निरंतर रील में सब धो रही हैं, मैं रो रही हूँ।
वक्ष में उपजी है जो ज्वालामुखी, अश्रुओं के अर्घ से मैं धो रही हूँ, मैं रो रही हूँ। और अगला पंक्ति है, भाग्य की इस त्रासदी को क्या कहें, बेवजह मारे गए जो दुध मुहे। भाग्य की इस त्रासदी को क्या कहें, बेवजह मारे गए जो दुध मुहे। प्रश्न ये विचलित हृदय को कर रहा है, कहाँ ईश्वर धरा ये रो रही है, मैं रो रही हूँ। और अंतिम में जब कोई प्रश्न का हल नहीं मिलता तो अंतिम पंक्तियां हैं कि यत्न सारे हो गए मेरे विफल, यत्न सारे हो गए मेरे विफल, अब कोई उम्मीद बाकी ना रहा, अपने ही में स्वप्न सारे सौंप कर, अपने ही में स्वप्न सारे सौंप कर, सबसे मुख को मोड़ कर मैं सो रही हूँ, मैं रो रही हूँ। मौन हूँ पर क्यों नजर आता नहीं, कंठ है अवरुद्ध पर मैं रो रही हूँ। वक्ष में उपजी है जो ज्वालामुखी, अश्रुओं के अर्घ से मैं धो रही हूँ, मैं धो रही हूँ, मैं रो रही। वाह बहुत वाह प्रणाम। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अपनी भारतीयता की कितनी चिंता है आपको। बहुत सुंदर लिखा है आपने और गायकी तो कमाल की है। और देखिए आप लोगों की गायकी सुनकर मंच के उस पास से काफी लोग बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं। मेरी कलम से लिख रही हैं, बहुत सुंदर गीत, बहुत सुंदर गीत। सभी को नमन, आपको भी नमन आदरणीय, आप सभी का बहुत स्वागत है। हृदय छू लेने वाली रचना, वाकई बिल्कुल सच कह रही हैं आप। अर्चना पांडे जी भी जुड़ी हुई हैं और अजय त्रिपाठी जी भी जुड़ गए। बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है आदरणीय। SK गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत स्वागत। और बहुत खूब अभिदा लिख रहे हैं। कमाल की तुकबंदी, बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। वाह, नयन से मिले नयन, स्वागत है आप सभी का। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर प्रोग्राम चल रहा है और हमारे सभी विशिष्ट साहित्यकार सुनकर के अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं। और मैं ज्यादा टाइम ना बर्बाद करके माइक आदरणीय अभिदा जी के हवाले करती हूँ। जी आदरणीय। अभी शायद एक और हो जाएगी, देख लीजिए आप जैसा भी अभी हो। अभी थोड़ा समय है और हम जरूर चाहेंगे कि अभिदा, मैंने आज लगता है ज्यादा ही सुना है, इसलिए मैं आदरणीय अभिदा को सादर स्वागत करती हूँ और चाहूंगी कि आपकी रचना और सुनने को जरा सा मिले, क्योंकि हमने ज्यादा ही सुना है, आप आज कम सुनाए हैं मुझे लग रहा है। नहीं हमें तो आज देखिए, आज आप हमारी मेहमान है तो हमें तो आपको सुनना ही था ना। लेकिन हमें भी सुनना है और बहुत ही और अदब से। देखिए आपने कहा था कि मैं कोई बहुत अच्छी लेखिका का नहीं हूँ, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि जौहरी हीरे की परख जानता है। आदरणीय कितनी अच्छी रचनाएं सुनाई है, तो देखिए मेरी बात सत्य हो गई। हाँ, बहुत शानदार। देखिए, वक्ष में उपजी है जो ज्वालामुखी, अश्रुओं के अर्घ से मैं धो रही हूँ। क्या शानदार लेखन है। मतलब और क्या चाहिए। आज के समय में ऐसी पंक्तियां, ऐसा लेखन बहुत कम देखने को मिलता है। और आप चूंकि अपने परिवार में और स्कूल में बिजी रहती हैं, व्यस्त रहती हैं, वरना तो आप तो बड़े बड़े पटलों पे पढ़ने वाली, जो पटल कह रहा हूँ, जो कब सम्मेलन होते हैं राष्ट्रीय स्तर के, वहाँ पर आप पढ़ने वाली चीज़ है। ये छोटे मोटे जो जहाँ जाती हैं वहाँ उसके लिए नहीं बनी है। बहुत उच्च स्तर का लेखन है आपका। और चलिए, तो अब चूंकि आजकल बारिश का मौसम है, थोड़े बादल छाए हुए हैं आसमान में, दिल्ली में भी और सब जगह, तो थोड़ा सा कुछ ऐसा देखते हैं, कुछ बारिश के बारे में 2-4 पंक्तियां हो सकती हैं।
तो रखता हूँ, समय 2-4 मिनट का है, स्वागत हो जाएगा इतने में। स्वागत है जी। सर। चपल स्वागत है चंचला अभिराम। चपला चमकी चांद चांदनी में चमका। चपल चंचला चपला चमकी चांद चांदनी में चमका। प्यारे प्रियतम के प्रयास से प्रिय है में पुनि प्रेम जगा। प्यारे प्रियतम के प्रयास से प्रिय है में पुनि प्रेम जगा। बरखा बरस बरस कर बरसी। बरखा बरस बरस कर बरसी बूंदिया बूंदा बन लटकी। कभी तार पे देखिए तो बूंदे लटकी होती हैं। तो बरखा बरस बरस कर बरसी बूंदिया बूंदा बन लटकी। मन पानी 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 में मन पानी 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 में प्रेम पिपासा ही चमकी। घटी घिरी घटा घन घोर आसमां। घिरी घटा घन घोर आसमां घिरा हृदय घन घोर प्रणय। भरूं पाश प्रिय पास तो आओ विवहल है तन मन मेरा। घिरी घटा घन घोर आसमां घिरा घोर प्रणय। भरो पाश प्रिय पास तो आओ विवहल है तन मन मेरा। मन में मीत का मान रखूं। मन में मीत का मान रखूं सर्वस्व समर्पित करूं मेरा। कहाँ यामिनी आज के जैसी आती है धर दिवस निशान। मन में मीत का मान रखूं सर्वस्व समर्पित करूं मेरा। कहाँ यामिनी आज के जैसी आती है हर दिवस निशान। श्वासों का श्वासों का पंदन ऐसा है जैसे ज्वागर सागर ज्वाल उठा। जल्दी चूमने को लपका है चांद झुका जो आज धरा। श्वासों का पंदन ऐसा है जैसे सागर ज्वार उठा। जल्दी चूमने को लपका है चांद झुका जो आज धरा। और वीणा के सब सतरंग सुरों को जू कर अंगुल उलझ रहा। वीणा के सतरंग सुरों को ज्यों कर अंगुल उलझ रहा। सरगम सा सुरगात कलेवर मन बेबस सा तड़प उठा। मन बेबस सा तड़प उठा। वी अनिता जी गौर करिएगा। वीणा के सतरंग सुरों को ज्यों कर अंगुल उलझ रहा। सुरगम सा सुरगात कलेवर मन बेबस बस तड़प उठा। और दीदी आपको देखिए अंतिम आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब बरसो बरसो अब बरसो बरस जाओ व्याकुल है जिया। अब बरसो बरसो अब बरसो बरस जाओ व्याकुल है जिया। तृप्त करो विष देह धरा को दावा नल कब से दहका। तृप्त करो विष देह धरा को दावा नल कब से दहका। धन्यवाद। बहुत सुंदर बहुत बहुत प्रकृति का खूबसूरत। इतना सुंदर चित्रण कि मुझे तो वही सुमित्रानंदन पंत की कविताएं याद आ गई। अरे बहुत नहीं उनसे सर, तुलना वो ना करिए नहीं आदरणीय। खैर वो तो भाई बहुत बहुत सुकुमार सेन सुंदर, कवि, बहुत सुंदर बहुत महान आदरणीय। कवि, लेकिन बहुत ही सुंदर चित्रण किया सच में, वाकई में आदरणीय, बहुत। बहुत सुंदर। और और आज मैं देखिए आज मजे की बात आज ये है कि मैं जो भी मैंने आज सुनाया है पहली बार पढ़ा ये सब। ये लिखा रखा हुआ था जाने कब से मेरे पास। आज निगाह पड़ गई, मैंने कहा आज मैं यही सब पढ़ूंगा। सब कुछ पहली बार पढ़ रहा हम हूँ लोग आज। को सुनना था सही। ना, पहली बार आपको हमारे मंच पे सुनाना था आदरणीय, और हम लोग को सुनना था, बिल्कुल ये बिल्कुल इसलिए बिल्कुल आपको याद आया। और चलिए, इतने अच्छे बिल्कुल प्रोग्राम के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे थे और इतना खूबसूरत प्रोग्राम चल रहा है। मन तो नहीं चाह रहा है कि समय को कहूं कि समय आ रहा है, टाइम निकलता जा रहा है,
फिर भी आप दोनों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और बहुत सुंदर-सुंदर शब्दों में, बहुत ही मधुर कर्णप्रिय आवाज़ में। हमें तो लग रहा है हमारे सारे श्रोतागण बहुत खुश हो गए होंगे और आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर अपनी जीवंत उपस्थिति से हमारे श्रोतागणों ने अच्छे कमेंट दिए, अंतर्मन से हम सभी को आशीर्वाद दिया, जिसके लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद और आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। मंच को सुशोभित करने के लिए, अपनी प्रस्तुति से मंच को गरिमा बढ़ाने के लिए। फिर बहुत प्रणाम मैम। कभी मिलते हैं, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। कल मिलकर फिर नूतन इतिहास लिखते हैं और कल लिखने के लिए आज आगे चलते हैं। खुश रहें, खुश रखें, शब्बा खैर, गुड नाइट। आप सभी का आभार। नमस्कार, नमस्कार, आदरणीय नमस्कार। आपको नमन, मंच को नमन और हमारी अनीता जी को नमन और जितने हमारे यहाँ दर्शक थे सबको नमन करते हुए जय हिंद, सभी जय को भारत, जय सनातन। सभी को नमन, जय भारत, आदर जय प्रणाम, भारत। जय हिंद, शुभ जय रात्रि। भारत, जय सनातन, रात्रि। शुभ रात्रि। नमस्कार, नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद आप प्रणाम। सभी का। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दादा, धन्यवाद मैम। धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी मंच पे, फिर कभी। बिल्कुल, जी, बिल्कुल। जी।